नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं भारत की अंतरिक्ष यात्रा जो चंद्रयान से शुरू होकर गगनयान तक पहुंची हुई है। यह सिर्फ रॉकेट और उपग्रहों की कहानी नहीं, बल्कि विज्ञान, संघर्ष और सफलता की एक गाथा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कैसे हुई, चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक का सफ़र, मंगलयान की ऐतिहासिक सफलता और गगनयान मिशन मतलब भारत का पहला मानव अंतरिक्ष अभियान। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत। भारतीय अंतरिक्ष यात्रा का प्रारंभिक चरण 1960 के दशक में शुरू हुआ, जिसमें डॉक्टर विक्रम साराभाई को विशेष स्थान प्राप्त है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना जाता है। यह वहाँ से प्रारंभ होती है जब 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई, जिसमें विशेष योगदान भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर विक्रम साराभाई और डॉक्टर होमी भाभा जैसे वैज्ञानिकों की सहायता से यह स्थापित हो पाई, जिनके अध्यक्ष डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। इसके फलस्वरूप ही आगे इसरो जैसी महान अनुसंधान अस्तित्व में आई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का कहना था कि हमारा लक्ष्य अंतरिक्ष में ताकत दिखाना नहीं, बल्कि राष्ट्र के विकास में इसका उपयोग करना है। फिर 1963 में थुम्बा, केरल से पहला रॉकेट नाइक अपाचे नाम से लॉन्च किया गया, जिसके लॉन्च का उद्देश्य वैज्ञानिक शोध, वायुमंडलीय अध्ययन करना, भारतीय अंतरिक्ष की नींव रखना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना, साथ ही साथ राष्ट्रीय गौरव और भविष्य की योजनाओं की शुरुआत करना था। फिर इसके पश्चात सन 1959 में इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। 15 अगस्त 1959 को स्थापित की गई यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक नई दिशा थी, जो कि इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च मतलब INCOSPAR का उत्तराधिकारी था, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में थी, जिसका प्रमुख केंद्र थे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, जहां पे प्रशिक्षण और अनुसंधान और रॉकेट लॉन्च व्हीकल्स बनाए जाते थे। दूसरा था तिरुअनंतपुरम, जो कि रॉकेट विकास का केंद्र था। तीसरा सतीश धवन स्पेस सेंटर, जहां पे रॉकेट लॉन्च संबंधित चीज़ें और रॉकेट लॉन्च करना यहीं से की जाती थी। चौथा श्रीहरिकोटा था, जो कि लॉन्च पैड बनाया करता था। एक छोटी सी टीम यहाँ कार्य करती थी, मतलब कर्मचारियों की संख्या बहुत ही कम थी, जो आज भारत की सभी स्पेस कार्यक्रम में विशेष महत्व रखे हुए हैं, जिसमें 19 अप्रैल 1975 में सोवियत संघ रूस की मदद से आर्यभट्ट लॉन्च किया गया था, जिसका सबसे बड़ा उद्देश्य अंतरिक्ष में भारत की मौजूदगी दर्ज कराना और वैज्ञानिक प्रयोग करना था। चंद्रयान 1 से लेकर चंद्रयान 3 तक का सफ़र। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो ने 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 PSLV-C2 से लॉन्च किया, जो कि चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड हुआ तथा जिसने चंद्रमा पर जाकर पानी के अणु H2O की खोज की, जिसने वैज्ञानिक समुदाय को चौंका दिया। साथ ही इस मिशन ने भारत की स्वदेशी अंतरिक्ष तकनीक को भी साबित किया। चंद्रयान 1 ने भारत को चंद्रमा पर गगन या यान भेजने वाला छठा देश बना दिया। नासा, ESA और अन्य संस्थाओं के उपकरणों को ले जाकर वैश्विक साझेदारी को भी बढ़ावा देने का काम इस मिशन ने किया, लेकिन 10 महीने बाद इसरो का संपर्क इसके साथ टूट गया, लेकिन मिशन ने अपना 95% भाग सफलतापूर्वक पूर्ण किया। चंद्रयान 2 भारत का एक महत्वाकांक्षी चंद्र मिशन है, जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने विकसित किया था। यह मिशन भारत की चांद की सतह पर उतरने की कोशिश का हिस्सा था, जो 22 जुलाई 2019 में GSLV MEC-3 की मदद से सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र हरिकोटा से लॉन्च किया गया था। यह एक ऐसा मिशन था जो भारत द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था।
लेकिन नासा, ईएसए जैसे अनुसंधानों ने भी इस मिशन में अपना थोड़ा योगदान दिया था, जिसे 100% मेक इन इंडिया माना जा सकता है, जिसमें सीमित मात्रा में अंतर्राष्ट्रीय तकनीकों की सहायता ली गई थी। इस मिशन के बारे में बताएं तो यह चंद्रमा की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया, लेकिन 6 सितंबर 2019 को उतरते समय संपर्क टूट जाने से लैंडिंग असफल रही। यह चंद्रमा की ऑर्बिट से घूमकर फोटो व तमाम जानकारी दे रहा है, लेकिन सॉफ्ट लैंडिंग न हो पाने की वजह से चंद्रमा की सतह पर कार्य नहीं कर पाता। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन है और यह मिशन पूरी तरह से सफल रहा। यह भारत के अंतरिक्ष इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि बन गया, क्योंकि भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला पहला देश बन गया। चंद्रयान 3 का लॉन्च 14 जुलाई 2023 को किया गया था तथा इसकी लैंडिंग 22 अगस्त 2023 को हुई, जो कि पूर्ण तरीके से स्वदेशी थी। वह इस मिशन ने किसी भी तरह की विदेशी मदद नहीं ली थी। अब तक हुए सॉफ्ट लैंडिंग में भारत चौथे स्थान पर आ गया था, जो कि चांद की सतह पर कर पाया था, जिसमें सर्वप्रथम स्थान अमेरिका को जाता है। साथ ही साथ द्वितीय स्थान सोवियत संघ का था और तीसरा जो सफल रहा वो चीन का था, और इसी पायदान में चौथा स्थान भारत का था, जो कि चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर पाया। और इस तरह से अपने तीसरे कोशिश में भारत चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड करके चंद्रयान मिशन में अपना एक सफल योगदान साबित कर पाया, और इस तरह से वह अपना वर्चस्व, जो कि इसरो संगठन के रूप में था, लगातार फैलते जा रहा था। मंगलयान की ऐतिहासिक सफलता। मंगलयान या मार्स ऑर्बिट मिशन MOS भारत का प्रथम मंगल मिशन था, जिसे भारत ने स्वदेशी तकनीकी की मदद से बनाया। वह अपने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह के ऑर्बिट पर पहुंचने वाला प्रथम देश बन गया। यह मिशन राष्ट्रीय गर्व व तकनीकी क्षमता के लिए काफ़ी ऐतिहासिक रहा है। इस मिशन का उद्देश्य मंगल ग्रह की कक्षा में एक उपग्रह स्थापित करना था। साथ ही साथ मंगल के वायुमंडल, सतह और खनिजों का अध्ययन करना जैसी महत्वाकांक्षी उद्देश्यों के लिए यह बनाया गया था। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसकी बात हमने वीडियो की शुरुआत में की गई थी, वहां पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था, जो मंगल की कक्षा में 24 सितंबर 2014 में प्रवेश कर पाया। लेकिन 2022 में इसके ईंधन के खत्म हो जाने से इसका संपर्क इसरो से टूट गया। मंगलयान को पृथ्वी से मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने के लिए कुल 9 महीनों का समय लग गया। कुल 450 करोड़ रुपए में बनाया गया यह यान दुनिया का सबसे कम लागत वाला मंगल मिशन था, जो कि हॉलीवुड की फिल्म द मार्टिन से भी सस्ता था। पहले प्रयास में जा पाने की वजह से यह विशेष है, जो मंगल पर पहुंचने वाला चौथा देश बन गया, जिसमें प्रथम स्थान पर USA, द्वितीय स्थान पर USSR, तृतीय स्थान पर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और चौथे स्थान पे भारत की स्पेस अनुसंधान इसरो, जिसके द्वारा ली गई चित्रों को आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। लगभग 8 साल की सेवा के बाद सितंबर 2022 में इसरो ने मंगलयान से संपर्क टूटने की घोषणा की और इस तरह से मंगलयान मिशन समाप्त हो गया। गगनयान मिशन। अब भारत जहां चंद्रयान, मंगलयान जैसी बड़ी बड़ी मिशन को अंजाम दे चुका है, तो इसी में इसरो ने सन 2018 में अपने अगले मिशन गगनयान की घोषणा की, जिसमें इसरो अब मानव अंतरिक्ष मिशन, मतलब अब मानव सहित मिशन की बात कही, जिस मिशन में भारतीय यात्री, जिन्हें गगनॉट कहा जा रहा है, उन्हें भेजा जाएगा। इस मिशन के अंतर्गत कुल 2 से 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा, जो अंतरिक्ष में लगभग 3 से 7 दिन के अंतराल में रहेंगे। वह इस मिशन को अंजाम देने का समय 2025 में दिया गया है, जो कि अभी प्रस्तावित है। तो इस तरह
सामान्य उद्देश्य के लिए बनाया गया भारत का अंतरिक्ष अनुसंधान आज विश्वव्यापी बन गया है, जिसने मंगलयान, चंद्रयान और न जाने कितनी ही मिशन को सफल किया। वह दुनिया में भारत को एक विशेष स्थान में लाकर खड़ा किया। तो ये थी हमारी वीडियो व भारत का अंतरिक्ष यात्रा। आई होप आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा और नॉलेजेबल लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।